हेलो स्टूडेंट्स आज का हम टॉपिक ले रहे हैं क्लास 10th आईसीएसई फिजिक्स चैप्टर 11 कैलोरीमीटर। स्टूडेंट्स, बहुत सी प्रॉब्लम्स होती हैं बच्चों को कैलोरीमीटर के कॉन्सेप्ट और उसके न्यूमेरिकल करने में। आई विल ट्राई बाय माय साइड कि मैं आपकी प्रॉब्लम को रिजॉल्व कर सकूं और लगभग ईच एंड एवरी क्वेश्चन जो इसके न्यूमेरिकल्स होते हैं वो मैं आपको कराऊंगा। जस्ट बिफोर वी टेक हाउ टू सॉल्व द न्यूमेरिकल, थोड़ा सा हम कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं क्या है, और उस कॉन्सेप्ट को आप पॉइंट टू पॉइंट नोट करते रहिएगा ताकि आपको इजी हो जाए न्यूमेरिकल के कॉन्सेप्ट कैसे करने हैं उनको समझने में। तो सबसे पहले हमारे पास कैलोरीमेट्री, यूजुअली इट इज रिलेटेड टू हीट। ठीक है, क्योंकि ये हीट से रिलेटेड है तो हम पहले हीट को समझ लेते हैं। व्हाट इज हीट? हीट यूजुअली बच्चों क्या होता है, एक कंटेंट है मटेरियल का। ठीक है, ये मटेरियल कंटेंट होता है। ठीक है, मटेरियल कंटेंट, ठीक है, या कंटेंट ऑफ अ मटेरियल। ठीक है, इसको हाउ टू नो कि कितनी हीट किस मटेरियल के पास है, तो इसके लिए हम एक मेजरमेंट यूज करते हैं, दैट इज टेम्परेचर। ठीक है, टेम्परेचर हम क्या करेंगे, मटेरियल यूज करेंगे। ठीक है, तो अब समझ लेते हैं हीट क्या है। हीट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी विच गिव्स अस सेंसेशन ऑफ अ मटेरियल इज हॉटर और कोल्डर। अब उसको समझने के लिए हम डिफाइन करते हैं डिग्री ऑफ हीट। ठीक है, डिग्री ऑफ हीट को हम बोलेंगे टेम्परेचर, और टेम्परेचर क्या होता है आपके पास, डिग्री ऑफ हॉटनेस एंड कोल्डनेस। ठीक है, अब ये आ गया आपके पास टेम्परेचर। थोड़ा सा समझते हैं मेजरमेंट ऑफ टेम्परेचर और थर्मोमीटर। थर्मोमीटर, ओके, थर्मोमीटर हमारे पास इनिशियली सेंटीग्रेड और डिग्री सेल्सियस, दूसरा हमारे पास इसके बाद आया डिग्री फ़ारेनहाइट, एंड थर्ड इज केल्विन। ठीक है, थोड़ा सा इसको समझिए। जो डिविजन्स हैं इन सेंटीग्रेड स्केल, देर आर 100 डिविजन्स, इन फ़ारेनहाइट स्केल 180 डिविजन्स, इन केल्विन स्केल अगेन 100 डिविजन्स। ओके, ये तो आ गया आपके पास रिलेटेड कंडीशंस। ठीक है, अब इसको थोड़ा सा समझते हैं कि किस तरह से हम इसको फाइंड करते हैं। मान लीजिए कि ये आपके पास एक्स डैश और वाई डैश एक्सिस है। एक्स डैश एक्सिस पे हम वॉल्यूम को डिफाइन कर लेते हैं। ठीक है, 1 मिनट। ओके, यहाँ पे हम एक ग्राफ खींच रहे हैं टेम्परेचर और प्रेशर में वेरिएशन का। तो हम ऐसा देखते हैं, फ्रॉम पॉइंट ए टू बी द प्रेशर इज 0 एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, 0 डिग्री सेंटीग्रेड, एंड हेयर इज मैक्सिमम एट 100 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, जब हम इसको देखते हैं कि फाइनल जो ये आपके पास टेम्परेचर स्लोप है ये कब 0 होगा, तो जब हम इसको नीचे लेकर आते हैं तो हम ये देखते हैं कि दिस वैल्यू इज अबाउट 273.16 डिग्री सेंटीग्रेड इज नेगेटिव। तो यहां से जो हमारा स्टार्ट हो रहा है डिक्रीमेंट इन टेम्परेचर विद प्रेशर डिक्रीज। ठीक है, तो ये वाला जो फाइनल टेम्परेचर हमें मिलता है, दिस इज कॉल्ड एब्सोल्यूट 0 एंड इट इज गिवन बाय केल्विन। ठीक है, तो ये आपके पास जो होगा मिनिमम टेम्परेचर है। अब थोड़ा सा एक रिलेशन देखिए, व्हाट आर द रिलेशन बिटवीन हियर। तो C आपके पास होता है C/100, क्योंकि इसमें 100 डिविजन्स हैं, एंड स्टार्ट फ्रॉम 0। ये होता है आपके पास माइनस F32/180, एंड नेक्स्ट आपका हो जाएगा K/100।
ठीक है, इसको फाइनल सॉल्व करोगे तो एक रिलेशन आपके पास आएगा C/5 F-32/9 and K/5. This is the relation between the all three temperature scales or thermometer. Now there is a relation between T Kelvin is equal to 273 plus C. This is the degree centigrade. This is the relation between the Kelvin scale and centigrade scale. ठीक है, अब हम स्टार्ट करते हैं अपनी थियोरी को. ओके, देखिए इन योर सिलेबस, आपके सिलेबस में 5 चीजों को आपको समझना है. फर्स्ट, थर्मल कैपेसिटी. थर्मल कैपेसिटी, और इसी के लिए हम एक वर्ड यूज करते हैं, हीट कैपेसिटी. हीट कैपेसिटी. ओके, यहां पे जो हीट है इसको हम क्यू कहेंगे. दूसरी जो टर्म आपको यहां पे समझनी है वो है स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी. स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी. ओके, इसके बाद आपके पास हो जाएगा थर्ड पॉइंट इज कैलोरीमीटर. कैलोरीमेट्री प्रिंसिपल. ओके, प्रिंसिपल. तो ये 3 चीजें आपको स्टूडेंट्स पार्ट ए में समझनी है. ठीक है, इन योर क्लास 10th चैप्टर. ठीक है, एंड फोर्थ आपके पास आ जाएगा लेटेंट हीट. लेटेंट हीट. ओके, एंड फिफ्थ आपके पास होगा लेटेंट हीट के 2 टाइप आपके पास आ जाएंगे. एक लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन. लेटेंट हीट of fusion and other one is latent heat of vaporization. ओके, ये आफ्टर डेट आपको यहां पे समझना है प्रिंसिपल ऑफ melting things by given heat. तो ये वाला जो पार्ट आपके पास होगा, दिस इज योर पार्ट बी. ओके, और हम एक एक करके इन तीनों को समझ लेते हैं, इन 5 केसेस को समझ लेते हैं क्या है, एंड देन वी डू सम न्यूमेरिकल बेस्ड ऑन योर क्लास. तो अब सबसे पहले देखिए कि व्हाट इज थर्मल कैपेसिटी और हीट कैपेसिटी. हीट कंटेंट आपने पढ़ लिया, तो यहां पे थर्मल कैपेसिटी क्या होती है. ठीक है, देखिए स्टूडेंट, सपोज अगर हमारे पास कोई 1 kg का ऑब्जेक्ट है, कोई हमारे पास बॉडी है जो कि साइज में छोटी है, तो हम ऐसा देखते हैं कि इसके पास हम Q इज इक्वल टू 10 जूल हीट दे सकते हैं इसको. ठीक है, इतना हीट इसको गिवन कर सकते हैं. आफ्टर डेट हम यहां देखेंगे कि जैसे ही हम 10 जूल से 10.1 करेंगे, ठीक है, और भी से सिंपली 11 जूल करते हैं, तो हम देखेंगे कि इनिशियली देखिए इस बॉडी को हमने क्या किया कि 1 जूल हीट दिया. हम देखते हैं इसका टेम्परेचर अभी 27 डिग्री सेंटीग्रेड है एट द रूम टेम्परेचर. 1 जूल हीट देते हैं तो इसका टेम्परेचर नहीं चेंज हो रहा है. 2 जूल दिया, नहीं चेंज हुआ. 3 जूल दिया, नहीं चेंज हो रहा है. और इसी तरह से जब हम 10 जूल देते हैं तब भी चेंज नहीं हुआ. लेकिन जैसे ही हम 11 जूल देते हैं, वी विल फाइंड कि इसका टेम्परेचर इंक्रीज कर गया. ठीक है, इट विल बी 28 डिग्री सेंटीग्रेड. तो यहां से आपको 2 चीजें समझनी है कि जैसे ही हमने 10 जूल से एक्स्ट्रा हीट इसको प्रोवाइड की,
द टेम्परेचर ऑफ दिस बॉडी इंक्रीज बाय 1 डिग्री सेंटीग्रेड। तो ये तो हो जाएगी आपके पास हीट कैपेसिटी की डेफिनेशन। द डेफिनेशन ऑफ हीट कैपेसिटी इज द अमाउंट ऑफ हीट गिवन टू द बॉडी ड्यू टू विच या बिकॉज ऑफ दैट द टेम्परेचर ऑफ द बॉडी इज इंक्रीज बाय 1 यूनिट। ठीक है, अब ये इंक्रीमेंट कैसा हो सकता है, तो एक रिलेशन आप याद रखोगे, डेल टी केल्विन इज इक्वल टू डेल टी डिग्री सेंटीग्रेड, विच मीन्स 1 केल्विन इज इक्वल टू 1 डिग्री सेंटीग्रेड, बिकॉज ऑफ कि आपके पास केल्विन के भी 100 डिविजन्स होते हैं एंड इसके भी 100 डिविजन्स होते हैं। ठीक है, 100 डिवीजन इन सेंटीग्रेड स्केल ऑल्सो। इसका एक रूल देखिए, 273 केल्विन इक्वल टू 0 डिग्री सेंटीग्रेड, ओके, एंड 373 केल्विन इज इक्वल टू 100 डिग्री सेंटीग्रेड। बस ये आपको थोड़ा सा एक रिमेंबर रखनी है कंडीशन, उसके बाद आप इसको समझते चले जा रहे हो। ठीक है, तो अब यहां पे स्टूडेंट एक चीज को देखिए कि आपने 1 जूल दिया, देयर इज नो इंक्रीमेंट इन टेम्परेचर, 2 जूल दिया, नहीं इंक्रीमेंट हो रहा है, 3 जूल दिया, नहीं इंक्रीमेंट हुआ, और 10 जूल तक आप देते रहे, इसका टेम्परेचर इंक्रीज नहीं हुआ। जैसे ही आपने 10 जूल से एक्स्ट्रा अमाउंट दिया तो आप देख रहे हो टेम्परेचर इंक्रीज हुआ, विच मीन्स इस पर्टिकुलर बॉडी की जो हीट कंटेंट करने की कैपेसिटी है, मतलब हीट को एब्जॉर्ब करने की कैपेसिटी है, वो कितनी है, 10। तो जैसे ही आप इस बॉडी को 10 जूल तक हीट देते हो तो वो क्या करती है, अपने अंदर कोई चेंज नहीं लेकर आती। चेंज कब आया, जैसे ही आपने इसको 1 जूल इंक्रीज किया तो आप देख रहे हो टेम्परेचर चेंज हो गया। तो ये 10 जूल तक हीट को एब्जॉर्ब करने के बाद भी टेम्परेचर इंक्रीज नहीं होना इज नोन एज हीट कंटेंट। ठीक है, तो व्हाट इज हीट कंटेंट और थर्मल कैपेसिटी? हीट कैपेसिटी और थर्मल कैपेसिटी, हीट और थर्मल कैपेसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज द कैपेसिटी टू एब्जॉर्ब एनर्जी विदाउट इंक्रीज इन टेम्परेचर। ठीक है, वो आ जाएगी इसकी थर्मल कैपेसिटी। अब ये होती क्या है, तो ये है क्या कि जैसे जैसे आप क्या कर रहे हो, इसको हीट प्रोवाइड कर रहे हो, चेंज नहीं हुआ, लेकिन जैसे ही अमाउंट ज्यादा करते हो तो आप देखते हो कि टेम्परेचर क्या हो जाता है, इसका चेंज हो जा रहा है। अब यहां से ये आपने सॉल्व किया तो Q हो जाएगा आपके पास, प्रोपोर्शनल टू के साइन को आप हटाएंगे तो एक प्रोपोर्शनल टू कांस्टेंट यूज करना है जो कि होगा C डैश, और ये हो जाएगा आपके पास डेल टी। तो यहां से आपके पास C डैश का फॉर्मूला आ जाएगा Q अपॉन डेल टी। दिस इज हीट कैपेसिटी और थर्मल कैपेसिटी। हीट कैपेसिटी और थर्मल कैपेसिटी। ये बात आ गई समझ में, क्लियर? ओके, अब ये आपको एक पॉइंट हमने समझा दिया कि हीट कैपेसिटी क्या है, जितनी एनर्जी देने पर बॉडी का टेम्परेचर इंक्रीज ना हो, वो अपने बिहेवियर के साथ बनी रहे। ठीक है, वो आपके पास हो जाएगा हीट कैपेसिटी। अब इसमें हमने दूसरा वर्ड लिखा था स्पेसिफिक हीट, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। ओके, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। अच्छा, यहां से बच्चों हम एक चीज और कर लेते हैं, हीट क्या होती है, यहीं से आपके पास हीट आ जाएगा। हीट इज डिनोटेड बाय Q, ये हो जाएगा C डैश डेल टी। ओके, अच्छा एक चीज यहां पे देखेंगे आप कि हमने यहां पे बॉडी यूज किया, वर्ड बॉडी फॉर डिफाइनिंग हीट कैपेसिटी, वर्ड यूज किया है बॉडी। अब हम क्या कर रहे हैं, वर्ड को यूज करेंगे, स्पेसिफाई कर रहे हैं बॉडी के मास को। हमने क्या किया, अब अभी हमने एक बॉडी ली थी, अब हमने क्या लिया, एक 1 kg ऑब्जेक्ट लिया। ठीक है, अब ये ऑब्जेक्ट कैसा है, 1 kg का है, क्लियर? अब 1 kg ऑब्जेक्ट को हमने हीट देना स्टार्ट किया और हम क्या देखते हैं कि ये हमारे पास 1 kg का ऑब्जेक्ट है, 5 kg हीट देने तक क्या होता है कि इसका टेम्परेचर इंक्रीज नहीं हुआ, लेकिन जैसे ही 6 kg देते हैं इसका टेम्परेचर 1 डिग्री सेंटीग्रेड इंक्रीज कर जाता है। ठीक है, दूसरी कंडीशन देखिए,
कि अब हमने क्या कर दिया, इस बॉडी को थोड़ा सा मास बढ़ा दिया और इसे अब 2 kg कर दिया। जब इसे हम 2 kg कर देते हैं तो हम क्या फाइंड कर रहे हैं कि हम अब 6 kg दे रहे हैं, इसको 6 जूल हीट दे रहे हैं, लेकिन इसका टेम्परेचर नहीं इंक्रीज हुआ। 10 जूल दिया, टेम्परेचर इंक्रीज नहीं हुआ, लेकिन जैसे ही 11 जूल दिया तो हम क्या देख रहे हैं, 2 kg ऑब्जेक्ट इंक्रीज हो गया। ठीक है, कैसे इंक्रीज हो गया, बाय 1 डिग्री सेंटीग्रेड। इसी तरह से हमने क्या किया कि और बड़ा ऑब्जेक्ट लिया तो हम और ज्यादा एनर्जी देते हैं इसको गर्म करने के लिए। तो हमने क्या देखा कि हीट गिवन टू अ बॉडी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m। सेकंड, जितनी हम हीट देते हैं क्या हो रहा है, टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है, विच मीन्स डेल टी। दोनों ही लॉज को कंबाइन करेंगे हम तो हमारे पास आ जाएगा Q इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m डेल टी। अब यहां से हमने क्या किया कि इस प्रोपोर्शनल टू को हटाएंगे तो आ जाएगा mc डेल टी। ठीक है, तो ये वाला जो हमारे पास एक पॉइंट आएगा हियर, दिस C इज स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। ठीक है, अब देखिए ये हो गया आपके पास स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। अब इसको आप सिंपल फॉर्म्स में लिखिए तो ये हो जाएगा C इज इक्वल टू Q अपॉन m डेल टी। इट इज क्लियर और नॉट? नाउ स्टूडेंट यहां देखो, ये वाला जो आपके पास फैक्टर आ रहा है Q अपॉन डेल टी, ये आपके पास किसकी वैल्यू है, C डैश की। तो फाइनली आपके पास स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी से रिलेटेड है C अपॉन m टाइम्स। ठीक है, नाउ यू कैन ऑल्सो से दैट हीट कैपेसिटी इज इक्वल टू m इंटू C। ठीक है, विच मीन्स हीट कैपेसिटी इज द प्रोडक्ट ऑफ मास ऑफ द ऑब्जेक्ट टू द स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट। अब थोड़ा सा इसको डिफाइन कर लेते हैं कि ये क्या होता है। हमने क्या कर दिया, बॉडी के मास को स्पेसिफाई किया, बिकॉज ऑफ स्पेसिफाइंग मास। ठीक है, द हीट कैपेसिटी ऑफ द बॉडी विल बिकम स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। तो हमारा वर्ड क्या होगा, द स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ अ बॉडी is defined as the heat given to a 1 kg or an object of mass m to increase its temperature by 1 degree centigrade or Kelvin। ठीक है, ये हो जाएगी आपके पास स्पेसिफिक हीट। ये वाली आ गई बात समझ में? ठीक है, नाउ अब हमारा इसमें तीसरा पॉइंट था, उसको समझ लेते हैं, व्हाट इज इट। डन। और बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, उसको समझ लेंगे तो हमारे न्यूमेरिकल्स इजी होना स्टार्ट हो जाएंगे। ओके, नेक्स्ट आपके पास तीसरा पॉइंट है कैलोरीमेट्री। कैलोरीमेट्री प्रिंसिपल। ओके, कैलोरीमेट्री प्रिंसिपल को समझने से पहले हम समझते हैं व्हाट इज कैलोरीमीटर। कैलोरीमीटर, ठीक है, कैलोरीमीटर क्या है? देखिए, ये एक वुड का बॉक्स है। ठीक है, वुडन बॉक्स है जिसको हम थोड़ा सा होलो बनाते हैं। ठीक है, इस टाइप से। लाइक दिस। और ये वाला जो हमारा होलो पोर्शन है, इसमें हम क्या डाल देते हैं, या तो वुल डाल देते हैं और या फिर हम कोई ऐसा मटेरियल डालते हैं जो कि पुअर कंडक्टर ऑफ हीट होता है। लाइक दिस इज पुअर कंडक्टर ऑफ हीट। ठीक है, क्या हो सकता है, तो ये वुल हो सकता है, अदरवाइज ये थर्मोकोल हो सकता है। ठीक है, यू ऑल नो थर्मोकोल इज द बैड कंडक्टर ऑफ हीट। ठीक है, तो वाई इट इज यूज्ड,
थोड़ा सा इसको समझ लीजिए। एक हमारे पास स्टीयरर होता है जिसको हम यूज करते हैं कॉपर का, दिस इज अ कॉपर स्टीयर, ठीक है, कॉपर स्टीयर, क्लियर। नेक्स्ट, इसमें अब हम क्या करते हैं कि एक ब्लॉक रखते हैं और उसके साथ हम थर्मोमीटर को इसमें डिप कर लेते हैं, ठीक है। अब ये थर्मोमीटर यूनिट्स हैं, ओके। सो ये वाला जो अभी अरेंजमेंट बन गया है हमारे पास, दिस अरेंजमेंट इज कॉल्ड कैलोरीमीटर, ठीक है। अब देखिए यहां पे जो हमने यूज किया, कॉपर को यूज किया। अब सबसे पहले व्हाई वी यूज दिस कॉपर, व्हाई कॉपर इज यूज्ड हियर, ठीक है। कॉपर को यूज क्यों किया? यू ऑल नो कॉपर इज वेरी गुड कंडक्टर ऑफ हीट, ठीक है, बिकॉज कॉपर इज गुड कंडक्टर। एक तो क्या है कि ये गुड कंडक्टर है हीट का। सेकंड, देखिए सपोज कि हमें किसी पर्टिकुलर मटेरियल का टेम्परेचर मेजर करना है और हमारा वो मटेरियल ये हमने इस कॉपर के स्टीयर में प्लेस कर दिया। तो जैसे ही आप इसमें डालेंगे, मान लीजिए कि इसका पर्टिकुलर कोई टेम्परेचर होगा, तो जैसे ही ये कॉपर के कांटेक्ट में आएगा, वो कॉपर इससे कुछ अमाउंट ऑफ हीट लेगा और बिकॉज इट इज अ वेरी गुड कंडक्टर, वो इमीडिएटली क्या हो जाएगा, गर्म हो जाएगा। विच मीन्स कैलोरीमीटर में कॉपर इज यूज्ड टू टेक वेरी स्मॉल अमाउंट ऑफ हीट टू डू इट्स ओन वर्किंग, ठीक है। कॉपर क्या करेगा, यूज वेरी स्मॉल अमाउंट of heat by T1 temperature 1 body, let's say A, ठीक है, and becomes as hot as T1, as hot as बॉडी ए। जितना बॉडी ए गर्म है उतनी ये गर्म हो जाएगा, ठीक है। तो ये क्या करेगा, एक्चुअली कुछ हीट को एब्जॉर्ब कर लेगा, ठीक है, थोड़ी सी हीट इसने एब्जॉर्ब की। अब हमने क्या डाला इसमें, कैलोरीमीटर, थर्मामीटर को डाला, तो इमीडिएटली थर्मामीटर क्या करेगा, इसको अमाउंट इसका बताएगा कि कितना गर्म है। वो किससे बताएगा, क्योंकि हम उस मटेरियल को किस में रख रहे हैं, इस कैलोरीमीटर में। अब यहां पे समझिए कि हम वुल को क्यों यूज कर सकते हैं। हमारे पास यहां पे दो कंडीशन होगी। जब हम मटेरियल को यहां पे डालेंगे इन द कॉपर स्टीयरर, तो उस केस में होगा क्या कि कंडक्शन से हीट का ट्रांसफर होगा और कन्वेक्शन से भी कुछ ट्रांसफर होगा, ठीक है। तो बिकॉज हमने यहाँ पे बैड कंडक्टर ऑफ हीट ले लिए, तो देर इज नो ट्रांसफर ऑफ हीट, विच मीन्स इस पूरे प्रोसेस में कोई भी लॉस ऑफ एनर्जी नहीं होगा। तो दो कंडीशन हमारे पास यहाँ आती है। नाउ व्हाट इज दिस इज प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमीटर और वर्किंग ऑफ कैलोरीमीटर। अब यहाँ पे आप समझिए कि कैलोरीमीटर प्रिंसिपल क्या है। कैलोरीमीटर प्रिंसिपल है कि द अमाउंट ऑफ हीट लॉस्ट बाय द हॉट ऑब्जेक्ट बॉडी from at temperature T1 to the amount of energy gained by the cold body at temperature T2 till they got the same temperature, ठीक है। तो इसको थोड़ा सा लिख लेते हैं। According to the principle, heat lost by hot body at T1 temperature is equal to heat gain by cold body
कोल्ड बॉडी एट T2 टेम्परेचर। ठीक है, अब थोड़ा सा इसको समझते हैं। देखिए, लेट मास ऑफ बॉडी को हम नाम दे देते हैं बॉडी, हॉट बॉडी इज A एंड कोल्ड बॉडी इज B, देयरफॉर मास ऑफ A इज M1, बॉडी A इज M1। ठीक है, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ A इज C1। ठीक है, एंड टेम्परेचर चेंज इन टेम्परेचर इज initially is T1 and they get the equilibrium temperature is T. This is the change in temperature. Therefore, heat lost by body A in the process, it is equal to M1 C1 del T। ठीक है, is equal to M1 C1 T1 माइनस T। ये आपके पास हो जाएगा हीट लॉस्ट बाय हॉट बॉडी एंड हीट गेन बाय 1 मिनट। ये हो गया। दूसरा पॉइंट क्या है, मास ऑफ बॉडी B इज M2, स्पेसिफिक हीट capacity of B is C2 and change in temperature, इसको आप T1 कहिए। ठीक है, that is T1 जो कि चलिए बॉडी A। ठीक है, change in temperature in A and change in temperature is B is, देखिए सपोज इनिशियल टेम्परेचर B का क्या था 5 डिग्री सेंटीग्रेड था और ये इंक्रीज करके हो गया 15 डिग्री सेंटीग्रेड, तो आपका इंक्रीज इन टेम्परेचर क्या आएगा 15 माइनस 5 इज 10। तो हम क्या यूज करते हैं, जो थर्मल इक्विलिब्रियम में टेम्परेचर बनेगा डेट इज T माइनस T2, ये वर्ड हमारा यूज होगा। तो यहां से आपके पास आ जाएगा हीट गेन बाय बॉडी B is equal to M2 C2 del TB, which is M2 C2 T minus T2. It is clear? Yes, sir. Okay. अब by using the principle heat lost is equal to heat gain. ठीक है, अब यहां से फॉर्म्स बनेंगे, उनको आप लिखते चले जाओगे। ये हो जाएगा आपके पास M1 C1 T1 T M2 C2 T2 T माइनस T2। ये आपके पास पहला पॉइंट आ जाएगा। अब इसके थोड़े से नोट्स को कर लेते हैं। देखिए, इसमें हमारे पास फर्स्ट पॉइंट क्या आ जाएगा कि आपको स्पेसिफिक हीट कैलकुलेट करनी पड़ती है सेकंड ऑब्जेक्ट की। तो ये हो जाएगा आपके पास C2 इज इक्वल टू M1 C1 T1 माइनस T अपॉन M2 T माइनस T2। ठीक है, ये आपके पास पहला बॉक्स आ रहा है, इसको लिख लीजिए। ओके, नेक्स्ट देखो, आपसे क्या होता है, स्पेसिफिक हीट बता देगा, टेम्परेचर चेंज बता देगा और आपसे पूछेगा व्हाट इज द इक्वल टेम्परेचर, विच मीन्स थर्मल टेम्परेचर जो इक्विलिब्रियम में आएगा। तो थोड़ा सा इसको मल्टीप्लाई कीजिए, क्या आ जाएगा आपके पास M1 C1 T1 माइनस M1 C1 T इक्वल टू M2 C2 T माइनस M2 C2 T2। ठीक है, तो अब क्या करिए, इसको थर्मल इक्विलिब्रियम का जो टेम्परेचर है T, इसके लिए सॉल्व कर लीजिए। तो T2 मतलब वेरिएबल T को एक साइड ले आओ और जहां पे सिंगल T है उसको एक तरफ कर लो। तो क्या आ जाएगा आपके पास M1 C1 T1, यहां से ये हो जाएगा इधर आके प्लस
M2C2T2 इक्वल टू, ये हो गया आपके पास M2C2T एंड ये आ जाएगा प्लस M1C1T। ठीक है, तो हम यहां से क्या कर लेते हैं, इस T को कॉमन निकाल लेते हैं, तो ये आपके पास इक्वेशन बन जाएगी। देयरफॉर फॉर्मूला फॉर T, जो दूसरा नोट आपके पास आएगा, दैट इज T इज इक्वल टू M1C1T1 M2C2T2 अपॉन M1C1 प्लस M2C2। ये आपके पास एक इंपॉर्टेंट आएगा और इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल आपके होते हैं, नोट करिए। ओके, नेक्स्ट देखिए, अब इसी फॉर्मूले में देखो, अगर आपके पास C1 इक्वल टू C2 हो जाए, मतलब एक ही बॉडी में कुछ मिक्स किया, जैसे वाटर आपके पास हॉट टेम्परेचर पे है और एक कोल्ड टेम्परेचर पे है, दोनों पानी को ऐड करोगे तो एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे वो आके रुकेगा। तो दोनों केस में स्पेसिफिक हीट किसकी है, टेम्परेचर, मतलब स्पेसिफिक हीट आपका सेम है। तो यहां से C1 इक्वल टू ये C हो गया, तो C कॉमन आ जाएगा, नीचे से भी C कॉमन आ जाएगा, तो आपका यहीं पे तीसरा फॉर्मूला बन जाएगा, दैट इज C। दैट थर्ड फॉर्मूला इज T इज इक्वल टू M1T1 प्लस M2T2 अपॉन M1 प्लस M2। और ये फॉर्मूला आपका बहुत ही नोन फॉर्मूला है, ये आपने सेक्शन फॉर्मूला मैथमेटिक्स में भी पढ़ा है, M1 x1 M2 x2। ठीक है, और M1 x2, और ये सेम फॉर्मूला है, उसी की तरह इसको आप फॉलो करोगे। ठीक है, अच्छा, अब इसमें एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट आ जाता है सीधे, ओके देखिए, जब हम किसी बॉडी का टेम्परेचर फाइंड करते हैं बाय यूजिंग कैलोरीमीटर, तो एक तो क्या है कि हीट लॉस्ट होगी और एक हीट गेन होगी। हीट गेन करने वाली बॉडी क्या करती है, हीट एब्जॉर्ब करती है फ्रॉम द हॉट बॉडी। हॉट बॉडी हमारे पास ये ए है, ठीक है। जो हम दूसरी बॉडी ले रहे हैं, सपोज यहाँ पे कोई चीज हमने ले लिया, दूसरी चीज जो इसके कांटेक्ट में लाए हम, ड्यू टू कंडक्शन इसमें हीट ट्रांसफर होगा। ये वाली हो गई बॉडी टी, ये है T1, ये है T2, एंड वन थिंग ऑल्सो यूज्ड हियर, दैट इज दिस कैलोरीमीटर और कॉपर स्टेयर। ये वाला जो बॉडी होगा ये भी थोड़ा सा अमाउंट हीट लेगा। मान लीजिए कि ये T3 था, अब इसको समझते चले जाओ आप, ठीक है। तो अब फाइनली क्या हो रहा है, इसका मास को हम क्या मान लेते हैं, M3 मान लेते हैं, क्योंकि अब हमारे पास तीन चीजें हो गई। ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको समझ लीजिए। तो हीट लॉस्ट करने वाला कौन है, तो बॉडी ए करेगी हीट लॉस्ट, ठीक है, इसको समझो अब, ठीक है। बॉडी ए ने हीट लॉस्ट किया, गेन करने वाले कौन कौन हैं, तो बॉडी को हीट गेन करने वाले एक तो आपके पास बॉडी बी हो जाएगी और एक ये कॉपर स्टीयर, ये क्या है, हीट गेन करने वाले, हीट एब्जॉर्ब, ये दोनों चीजें हीट एब्जॉर्ब करेंगे। अब अकॉर्डिंग टू कैलोरीमीटर क्या हो जाता है आपके पास, हीट लॉस्ट बाय ए, ठीक है, इज इक्वल टू हीट गेन बाय बी एंड कैलोरीमीटर, कैलोरीमीटर। अब आपके समझ में आ गया होगा कि हमने कैलोरीमीटर के प्रिंसिपल को क्यों समझा था, ठीक है। तो देखिए, हीट लॉस्ट ये आपका पहले वाले ही पॉइंट की तरह होगा, M1C1T1 माइनस टी, ओके। हीट गेन करने वाले कौन है, इमीडिएटली जो आपके पास कैलोरीमीटर है, इनिशियली कैसे टेम्परेचर पे होगा, तो आंसर है इनिशियली वो बॉडी जो हमारी बी है, बी कहां पे है, तो बी एटमॉस्फेयर में है, मतलब नॉर्मल टेम्परेचर पे है, ठीक है, नॉर्मल टेम्परेचर, ठीक है, दैट इज T2।
और जो हमारे पास कैलोरीमीटर है वो भी इनिशियली कैसा है, एट टेम्परेचर T2। तो ये दोनों ही कैसे हैं, इनिशियली एट टेम्परेचर T2। जब हम यहाँ कॉन्टेक्ट में लाते हैं और मिक्सिंग करते हैं, ठीक है, तो उस समय पे क्या होता है कि जो बॉडी बी का टेम्परेचर होगा वही बॉडी इसका टेम्परेचर है, तो उनमें जो गेन होगा मतलब इक्विलिब्रियम के केस में तो एक जैसे टेम्परेचर होंगे। तो इसको समझ लेते हैं, दिस इज M2C2T माइनस T2 और कैलोरीमीटर ने जो हीट एब्जॉर्ब करी वो कितनी है, उसका मास है M3, जितना उसका मास है उतना ही हीट एब्जॉर्ब करेगा। एंड स्पेसिफिक हीट इज C3 एंड दिस इज ऑल्सो T माइनस T2। ये बात आ गई समझ में। अब इससे क्या कर लीजिए, नेक्स्ट आपका फिर से आपके पास फॉर्मूला होता है कि फाइंड द टेम्परेचर ऑफ इक्विलिब्रियम, और मेनी टाइम्स क्वेश्चन होता है व्हाट इज द स्पेसिफिक हीट ऑफ द मटेरियल ऑफ कैलोरीमीटर। ठीक है, तो इसको निकाल लीजिए। तो एक तो आपके पास आ जाएगा C3 इज इक्वल टू M1C1 T1 माइनस T एंड माइनस M2C2 T माइनस T2 अपॉन ये हो जाएगा आपके पास M3 T माइनस T2। ये तो हो जाएगा हाउ टू कैलकुलेट द स्पेसिफिक हीट ऑफ कैलोरीमीटर। ठीक है, अब नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्या है, अगेन यहां से अब आपको टेम्परेचर निकालना होता है। नाउ कैलकुलेट M1C1 T1 माइनस M1C1 T इक्वल टू M2C2 T माइनस M2C2 T2 प्लस M3C3 T एंड माइनस M3C3 T3। क्लियर। तो यहां से आपको ऑल टी कॉमन करना है, तो सारे टी वाली टर्म्स को एक साथ कर लो और माइनस जो टर्म्स है उन्हें लेफ्ट साइड में ले आइए। तो आपके पास आ जाएगा M1C1 T1 प्लस M2C2 T2 प्लस M3C3 T3 एंड अपॉन में देखिए, तो देखिए क्या आ जाएगा आपके पास, यहां से हम इसके अपॉन में डाल रहे हैं तो हो जाएगा T इज इक्वल टू M1C1 T1 प्लस M2C2 T2 प्लस M3C3 T3 अपॉन M1C1 प्लस M2C2 प्लस M3C3। दिस इज द theory and concept related to the first part.